हेलो एवरीवन। बच्चों, कल मैथ्स का पेपर, आई एम श्योर कि पढ़ाई अच्छी हो चुकी है। अब बस एक फाइनल टच देना है सर। पेपर कैसे लिखूंगा, कैसे 80 में से 80 आएंगे, कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, ये बता दो मुझे। तो चलो बच्चों, गणित अंक के कॉन्ट्रा पॉजिटिव कोर्स के टॉपर का पेपर देखते हैं। ये मैंने एक टेस्ट ली थी, जीटीएम, ठीक है, ग्रैंड टेस्ट ली थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बच्चे ने कैसे लिखा है। तो इसको 80 में से 80 मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि इसने गलतियां नहीं की। हाँ, देखो आप अच्छे से लिखने का तरीका क्या होगा। तो बच्चों, सेक्शन ए, इसने जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखना चाहिए। ए ऑप्ट्यूज, जो भी ऑप्शन रहेगा, बी और फिर वो ऑप्शन, ऐसे आपको सेक्शन ए के 8 आंसर्स लिखने हैं। सर सॉल्यूशन भी लिखे क्या? हाँ, सॉल्यूशन लिखोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिलेंगे आपको अगर आप सिर्फ ऐसे ऑप्शंस लिखते हो और साथ में, है ना, ए और आगे जो भी ऑप्शन है वो पूरा ऐसा लिखना है। ठीक है। फिर सेक्शन ए का ही सेकंड क्वेश्चन होता है, जो एक एक मार्क के क्वेश्चन होते हैं। तो कितने अच्छे से लिखा है। हाँ, हैंड राइटिंग साफ साफ दिखाई दे रही है, कोई कट नहीं है। हाँ, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक एक मार्क के क्वेश्चन इसने देखो कितने अच्छे से नंबरिंग दी है, सॉल्व अच्छे से करा है। तो सेक्शन ए में पूरा मिला। सेक्शन बी भी, जब भी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो देखो एक एक लाइन की गैप छोड़ी है। तो एक एक लाइन का गैप आप यहाँ पे रख सकते हो ताकि ये क्लियरली दिखे, अच्छे से दिखे। ठीक है। तो बहुत क्लीन नीट लिखना ज़रूरी है ना, नीट एंड क्लीन लिखना ज़रूरी है। और जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करिए। दो दो मार्क के क्वेश्चंस भी इसने पूरे ठीक से करे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बड़े आराम से अच्छे से इसने किए और साथ साथ में रीजंस भी दिए। जहाँ पे भी जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है यहाँ पे फॉर्मूले का रीजंस दिए है। ठीक है, तो सारे रीजंस, सारे जो भी फॉर्मूले यूज़ हुए वो दिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसने गलती नहीं की, देखो गलती की है। हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम की बात की थी तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्यूबिक यूनिट्स होना चाहिए था। तो गलती की है लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे इसलिए बच गया, है ना। इसको 80 में से 80 मिला था। फिर कैसे हुआ सर गलती करने के बावजूद भी? क्योंकि उसने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे। यस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कंसिडर किए जाते हैं, है ना। तो इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की अहमियत है। अगर आप 80 में से 80 स्कोर करना चाह रहे हो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना पड़ेगा। देखो, और कुछ गलतियां हुई है लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के कारण इसको 80 में से 80, 80 ऑन 80 मिला है। हाँ, आप देख सकते हो। तो कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे सर? तो बेटा मैंने बहुत सारे पेपर से चेक किए और मैं कुछ एनालिसिस पे पहुंचा हूँ कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने चाहिए, तभी आप 80 में से 80 ले सकते हो। देखो एक और क्वेश्चन गलत हुआ है ना, सेक्शन बी में दो क्वेश्चंस गलत हुए फिर भी पूरे पूरे मार्क्स आए सेक्शन बी के। फिर सेक्शन सी, आप देखो कि सेक्शन सी में क्या हुआ है, करेक्ट। ये भी करेक्ट। स्टेप बाय स्टेप देखो, ये जो भी फॉर्मूला यूज करती है तो वी नो दैट, है ना, ये फॉर्मूला जो है वो लिख रही है अच्छे से, लिख रहा है, लिख रही है, जो भी बच्चे होंगे। गलती हुई भी तो देखो तो कितने प्यार से कट किया है ना, अच्छे से कट किया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 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 कट कर देते हैं, ऐसे नहीं। एक लाइन लगा दो, बस 2 लाइन लगा दो मैक्सिमम, है ना, उससे ज़्यादा नहीं गलत करना है आपको, उससे ज़्यादा कुछ कट नहीं करना है आपको। इसलिए देखो कट वगैरह भी पेंसिल से किया है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप भी कर सकते हो। देखिए इसने गलती की यहाँ पे कुछ, फिर भी इसको फुल मार्क्स है क्योंकि इसने एक्स्ट्रा किया था सॉल्व। ठीक है, तो गलतियाँ सबसे होती है, फिर भी आप फुल स्कोर ला सकते हो अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हो। ठीक। तो आपको देखना है कि नीट एंड क्लीन कैसे लिखोगे आप, कट नहीं करना है ज़्यादा। ये थोड़ी बातें आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप लिख रहे हो तो एक एक लाइन छोड़ो, है ना। पेपर अपने पास बहुत, एक एक लाइन छोड़ दीजिएगा और फिर आप लिखिएगा ताकि वो नीट एंड क्लीन दिखे। खिचड़ी मत बनाइएगा वहाँ पे। ठीक है बच्चा। तो सी सेक्शन में भी पूरा मिला है, डी सेक्शन भी देखेंगे आप। डी सेक्शन में भी इसने काफ़ी अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखा है। थ्योरम्स सारे सॉल्व किए, थ्योरम्स को छोड़ा नहीं है बिल्कुल भी। डायग्राम्स वगैरह देखो कितना बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। हाँ, यू कैन सी द पेपर प्रॉपरली, है ना, कितना नीट क्लीन है। ठीक है। तो ऐसा नीट एंड क्लीन आपको लिखना है, ज़्यादा काट कुट नहीं करना है ना। ओके सर। चलो, अब यूनिट्स वगैरह लिखने हैं, जहाँ जहाँ यूनिट्स डिस्टेंस वगैरह पूछा गया है वहाँ यूनिट्स लिखने हैं। सेंटीमीटर या कुछ नहीं दिया तो यूनिट्स ऐसे लिखना है। वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा वर्ड प्रॉब्लम के आंसर्स में लिखना है, तो ऐसे ऐसे पेपर लिखा है, बहुत अच्छा पेपर लिखा है। 80 ऑन 80 मिला था। तो बच्चों, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कितने करने हैं? तो आपको होता है सेक्शन ए तो कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं सारे। हाँ, सेक्शन ए के सारे कंपलसरी, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन बी में, सेक्शन बी में हमें 8 करने होते हैं आउट ऑफ 12। तो ट्राई टू सॉल्व 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन। यहाँ पे अगर टाइम है, एक तो करना ही करना है लेकिन 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ट्राई करना है सेक्शन बी में। क्या है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, तो हम थोड़ा सा फास्ट करने के चक्कर में गलतियां ज़्यादा करते हैं। तो सेक्शन बी में 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। सेक्शन सी 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिनिमम। अगर टाइम है तो 2 कर लीजिए लेकिन एक तो करना ही करना है। और सेक्शन डी में भी आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने ही करने हैं। ठीक है। अगर टाइम है आपके पास तो और एक एक करो, मतलब हर सेक्शन के दो दो करो। ऐसे मत करो कि इसके पूरे 12 कर लिए और इधर में कोई एक्स्ट्रा ही नहीं किया।
ऐसा नहीं करना है। सेक्शन बी में पक्का 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं बेटा, क्योंकि यहाँ गलती होने के ज़्यादा चांसेस है। सेक्शन सी, सेक्शन डी, ओके। और हाँ, नीट एंड क्लीन करना है, ज़्यादा काट कूट नहीं करनी है, ठीक है। लाइन स्पेस बराबर छोड़नी है, ठीक है। अगर कुछ कैंसिल भी करना है तो प्यार से कैंसिल करिए, एक ही करिए, ठीक है। ऐसा सब करिएगा। और हमेशा सर सेक्शन ए से स्टार्ट करूँ क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जो सेक्शन आपका फेवरेट है ना, जो सेक्शन आपको सबसे अच्छा लग रहा है, उससे स्टार्ट करिए। सर सेक्शन डी से चालू करूँ, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन सी से चालू करूँ, कर लीजिए। बट हाँ, सेक्शन सी से चालू कर रहे हैं तो सेक्शन सी के जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं सब एक के बाद एक के बाद एक कर लीजिए, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब सेक्शन बी में अगर 3 से 14 नंबर के क्वेश्चंस है तो कोई भी क्वेश्चन जो अच्छा आ रहा है, मतलब यू कैन सॉल्व 6, देन यू कैन सॉल्व 8, देन यू कैन सॉल्व 14, देन यू कैन सॉल्व 11, देन यू कैन सॉल्व 12, राइट। कोई भी सीक्वेंस में आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सारे सेक्शन बी के क्वेश्चंस होने चाहिए। ऑलवेज स्टार्ट ईच सेक्शन ऑन न्यू पेज, स्टार्ट न्यू सेक्शन ऑन न्यू पेज, ठीक है, ताकि मार्क्स देने वाले को भी थोड़ा आसानी हो जाए। तो ये थोड़ी बातें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, चलिए तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कितने करने हैं इसकी बात समझ में आ गई। सर अब 2.5 आवर्स में कैसे कंप्लीट करूंगा पेपर? तो बच्चों प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम स्टार्टिंग में बड़े स्लो रहते हैं, बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं, और फिर एंड में हमें लगता है हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होगा, अब कैसे करूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 2 घंटा हो गया, सेक्शन ए सेक्शन बी हुआ, सी डी दोनों बच गए। तो पहले से ही आप टाइम दे दीजिए। सेक्शन ए में 8 ऑब्जेक्टिव्स है और 4 1 मार्क के क्वेश्चंस है, तो इसको आपको टाइम देना है मैक्सिमम 30 मिनट्स। कितने? 30 मिनट्स मैक्सिमम। आप घड़ी लगा के चालू करेंगे पेपर, राइट, तो 11 बजे, तो 11:30 तक आपका सेक्शन ए खत्म हो जाना चाहिए, राइट। ग्रेस टाइम है आपके पास 5 मिनट का और, लेकिन 30 मिनट का आपको टारगेट रखना है। तो जब आप पेपर स्टार्ट करना तो स्टार्टिंग से टारगेट सेट करना है आपके दिमाग में। 30 मिनट्स लगेगा, यस। सेक्शन बी 8 क्वेश्चंस करने हैं, 35 मिनट्स। अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हो तो और 5 मिनट्स ले लो, है ना, अगर आप एक्स्ट्रा यही कर रहे हो तो। लेकिन आपका 35 मिनट्स 8 क्वेश्चंस में लग जाना चाहिए। और अगर आप 1 या 2 एक्स्ट्रा कर रहे हो तो 5 मिनट और दे सकते हो। ऐसे मत करिए कि यहीं पे एक्स्ट्रा कर लूँ क्या सर, नहीं, पहले आप पूरा पेपर कंप्लीट करिए, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करिए, ठीक है। दैट इज अ सजेशन फ्रॉम माय साइड। तो 35 मिनट्स लगेगा आपको सेक्शन बी को, और देना चाहिए। सेक्शन सी सबसे ज़्यादा टाइम लेगा बेटा, 8 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन। सेक्शन सी सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, विच विल बी 45 मिनट्स। ओके सर, इसका एक्स्ट्रा अभी नहीं करना है ना, बाद में करना है। तो 45 मिनट्स लगेगा सेक्शन सी में, आप इतना ही टाइम दीजिए, और 40 मिनट्स देंगे आप सेक्शन डी को, ठीक है। तो ऐसे देखोगे आप, मैं अगेन बताऊं, ए सेक्शन 30 मिनट्स, आप दिमाग में टाइम सेट कर लीजिए। बी सेक्शन 35, है ना, डी सेक्शन 40, और सी को सबसे ज़्यादा 45। 30, 35, 40, 45 पूरा मिला के आप देखेंगे ना, 65, 70, 100 एंड 150 मिनट्स हो गया। मतलब 2.5 आवर्स में हमारा पेपर हो जाएगा। तो बचे हुए 30 मिनट्स का क्या करेंगे सर? तो बचे हुए 30 मिनट्स में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप एंड में करिए। तो इस तरह आप स्टार्टिंग से ही टाइम दिमाग में रखिए, ठीक है, कि कैसे करना है, यूटिलाइज इसको, और अच्छे से सॉल्व करिए। तो आई एम श्योर अब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, आप तैयार हो 80 में से 80 लाने के लिए, है ना। तो ऑल द बेस्ट, यू विल ऑलवेज रॉक।